बात की जाए, किसी ने पूछा था मुझसे प्रलय और महाप्रलय में क्या अंतर है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो कई तरह की प्रलय होती है। मगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रलय है क्या। जिसको नहीं पता वो मैं बताना चाहूँगा। प्रलय मतलब होता है, जैसे गॉड कहते हैं ना, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विनाशकर्ता। तो भगवान सृष्टि करते हैं और फिर समय आने पे विनाश कर देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। उसको बोलते हैं प्रलय, उसको प्रलय बोलते हैं। अब ये प्रलय भी कई तरह के हैं, जैसे महाप्रलय, प्रलय, अर्ध प्रलय, और भी कई तरह की प्रलय मैं बताऊंगा। और एक प्रलय ऐसी है जो कि फाइनल प्रलय है, अंतिम प्रलय। तो ये प्रलय, अलग अलग तरह की प्रलय क्या है, ये क्या हम बता रहे हैं। एक तो प्रलय है ब्रह्मांड की प्रलय, एक प्रलय होती है चेतना की प्रलय, और तीसरी प्रलय होती है हमारी उपाधियों की प्रलय। तो तीन तरह की प्रलय भागवतम में बताई गई है। जो ब्रह्मांड की प्रलय है, उस प्रलय में तीन तरह की प्रलय और हैं। एक है महाप्रलय, एक है अर्ध प्रलय, और एक है साधारण प्रलय। तो जो ब्रह्मांड में जो साधारण प्रलय है वो तो आप देखते ही रहते हैं, जैसे सुनामी आ गया, प्रलय तो हो गई। फ्लड को प्रलय कहते हैं। बहुत बड़ा फ्लड होता है उसको प्रलय कह देते हैं। फ्लड को वैसे हिंदी में कहते हैं बाढ़। बाढ़ छोटी बाढ़ होती है, मगर पूरा सुनामी आ जाता है, सिटी की सिटी बह जाती है, उसको प्रलय कहते हैं। तो वो एक तरह की प्रलय है जो इस पृथ्वी पे देखने को मिलती है। वो पानी से हो जाए, हवा से भी हो जाती है, साइक्लोन्स आकर, टॉर्नेडोज हो गए, सब कुछ उड़ा के ले गया, वो भी प्रलय हो गई। आग से भी हो जाती है, कभी कभी पूरी सिटीज़ चल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉम्पे, ग्रीक कल्चर में पॉम्पे सिटी बहुत फेमस है, आप नेट पे जाके देखिए। तो वहाँ पे पॉम्पे सिटी में वो वोल्केनो फटा, वोल्केनो क्या कहते हैं उसको, ज्वालामुखी फटा, और ज्वालामुखी फटने से पूरी सिटी लावा के अंदर दब गई, लावा का प्रलय आ गया। तो वो भी प्रलय होती है, एक पंछी नहीं बचा। ये इसको कहते हैं प्रलय, जो धरती पे देखा जाता है। दूसरी तरह की ब्रह्मांड की प्रलय है अर्ध प्रलय। तो अर्ध प्रलय होती है जब प्रलय इस पूरी पृथ्वी पे आ जाता है, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी और पृथ्वी से नीचे लोग सारे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पे बाढ़ आ जाती है, आग लगती है, हवाएं चलती हैं, हजार साल तक। भगवान कह रहे हैं जब प्रलय आएगी पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे लोगों पे, और इनफैक्ट तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त 1000 साल तक बाढ़ आएगी। बाढ़ नहीं, भरा साल तक पूरा धरती पानी में चली जाएगी। फिर उसके बाद 1000 साल तक नीचे पाताल लोक से अग्नि आएगी, और फिर 1000 साल तक हवाएं चलेंगी। कोई जीवात्मा बच नहीं सकता, कोई भी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। वो अर्ध प्रलय है। ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, पृथ्वी बीच में है। तो पृथ्वी और पृथ्वी से नीचे सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आधा ब्रह्मांड प्रलय हो गया, इसलिए उसको अर्ध प्रलय कहते हैं। तो इसलिए जो स्वर्ग में लोग होते हैं, स्वर्ग के ऊपर जो लोग हैं, तपा जनस लोग, वो लोग और ऊपर चले जाते हैं हायर प्लेनेट में, क्योंकि नीचे से गर्मी आती है। उसको अर्ध प्रलय है, क्योंकि ब्रह्मांड आधा डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक होता है महाप्रलय, जब पूरे भौतिक जगत का टाइम अंत होता है। सिर्फ एक ब्रह्मांड का नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट होना है उस टाइम। आधा ब्रह्मांड नहीं, पूरा ब्रह्मांड नष्ट होगा, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी। अर्थ प्रलय में ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि जो होते हैं, तपा जना सत्यलोक में वो रहते हैं। पृथ्वी तक होता है प्रलय। मगर पूर्ण प्रलय, जिसको महाप्रलय कहते हैं, उसमें पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। इनफैक्ट एक ब्रह्मांड नहीं, कई ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, और सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और पूरा भौतिक जगत एक पूर्ण अंधकार में समा जाता है। उसको कहते हैं महाप्रलय। वो महाप्रलय है। तो ये तो ब्रह्मांड की प्रलय है। एक चेतना की भी प्रलय होती है, वो रोज आपके साथ होती है, मगर आपको पता ही नहीं लगता। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना की प्रलय हो जाती है।
हम सोते हैं तो अपने आप को भी भूल जाते हैं। हमारी चेतना पूरी तरह नष्ट तो नहीं कहूँगा, पूरी तरह ढक जाती है तमोगुण से। जैसे पृथ्वी पूरी सुनामी से ढक जाती है जब पानी आता है, उसी प्रकार चेतना तमोगुण के अंधकार से ढक जाती है। इसलिए जब सोते हैं हम अपने आप को भूल जाते हैं। उसको बोलते हैं चेतना की प्रलय, जो कि रोज़ रात को है, जब भी हम सोते हैं हमारा हो जाता है चेतना की प्रलय। हम कॉन्शियस नहीं होते अपने बारे में। मगर इससे भी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट प्रलय है उपाधियों की प्रलय, जिसको बोलते हैं मुक्ति। हमारी उपाधियाँ हैं, हमारी शरीर की उपाधि है। उपाधियाँ मतलब आइडेंटिफिकेशन। उपाधि मतलब हमारी कंडीशनिंग, मतलब हम सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये उपाधि है ना। मैं महान हूँ, ये एक उपाधि है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भी एक उपाधि है। मैं शरीर हूँ, ये भी एक उपाधि है। मैं मन हूँ, ये भी एक उपाधि है। मैं बुद्धि हूँ, ये भी एक उपाधि है। मैं अहंकार हूँ, ये भी एक उपाधि है। जब ये सारी उपाधियाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, इस सारी उपाधियों से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इन सारी उपाधियों से हम डिटैच हो जाते हैं, हम निरासक्त हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं न शरीर हूँ, मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भगवान की दास हूँ। तब उसको कहते हैं उपाधियों का प्रलय हो जाना। तो ये उपाधियों का प्रलय होता है, इसको बोलते हैं मुक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ये शास्त्र कह रहे हैं। सो ये 3 तरह की प्रलय है। इसमें से ब्रह्मांड की प्रलय, जिसमें महाप्रलय और प्रलय भी आता है, जो हम क्वेश्चन था, और चेतना की प्रलय जब हम रोज़ सोते हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो चलता रहेगा, कभी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एक चीज़ ख़त्म हो सकती है, उपाधियों की प्रलय ख़त्म हो सकती है। जब हम भक्ति करेंगे तो हम उपाधियों से निरासक्त हो जाएंगे, और सारी उपाधियों की प्रलय हो जाएगी, उपाधियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हम इससे बिल्कुल अलग हो गए, और फिर ये शरीर मन बुद्धि सब कुछ छोड़ के हम भगवान के पास चले जाएंगे। परमानेंटली ख़त्म हो गया सब कुछ। तो हमारा लक्ष्य उपाधियों की प्रलय करना है। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि उपाधियों की प्रलय कैसे होगी, महाप्रलय कैसे होगी, वो तो ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आता। एक आइडिया दे सकते हैं। प्रलय कैसी होती है चेतना की, वो भी समझना मुश्किल है, वो भी बहुत एक मिस्ट्री है। आज तक तो किसी को पता ही नहीं नींद क्या है, तो नींद में चेतना कैसे हम भूल जाते हैं अपने आप को, वो तो एक और बड़ा क्वेश्चन है। तो ये समझना भी चाहोगे तो नहीं समझ आएगा। समझना है तो उपाधियों की प्रलय कैसे होगी और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी संसार से, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम वो वाली प्रलय समझें और अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।